हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ इज वीके सिंह। स्वागत है दोस्तों मेरे इस स्टडी विद वीके सिंह चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज प्रश्नों के बारे में, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आप यूपी टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि दोस्तों सीटेट ऑनलाइन हो चुका है, सीटेट में दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यूपी टेट में भी दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे दोस्तों बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, जो कि हमारा टारगेट रहेगा यूपी टेट एवं सीटेट को पास करना, बढ़िया अंकों से पास करना। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो दोस्तों किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल अवस्था में भी नहीं होता है, शैशवावस्था में भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था में जो दोस्तों है विकास जो होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आदि आधारित होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? नैतिकता पर भी नहीं होगा, वास्तविकता पर भी नहीं होगा, ध्यान पर भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा मूल प्रवृत्ति पर होगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आदि आधारित होता है, तो मूल प्रवृत्ति पर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तीसरे का दोस्तों दूसरा आंसर सही है, सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत भेद किस स्तर पर पाए जाते हैं? चौथे का दोस्तों चौथा आंसर सही है, यानी कि ये सभी सही है। बुद्धि स्तर पर भी, अभिव्यक्ति पर में भी, गतिवाही योग्यता में भी, यानी कि ये सब सही है। व्यक्तिगत के भेद जो है इस सब में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पांचवें का दोस्तों चौथा आंसर सही है, तर्क। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकास किया। तो दोस्तों किसने किया है? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकास किसने किया है? छठे का दोस्तों तीसरा आंसर सही है, टर्मन साहब ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय स्पेस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों किसका जरूर होना चाहिए? दोस्तों सातवें का जो है पहला आंसर सही है, विद्यार्थियों समावेशन का जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां स्पेस की ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आठवें का दोस्तों वह कैसे सीखते हैं, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नौवें का दोस्तों चौथा आंसर सही होगा, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त है अर्थ। तो दोस्तों क्या अर्थ है इसका? दसवें का दोस्तों जो है तीसरा आंसर सही हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणी दोष नहीं है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में वाणी दोष नहीं है। 11वें का दोस्तों जो है वो दूसरा आंसर सही हो जाएगा, धीमी या तेज गति से बोलना, वाणी दोष नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, था फा चा ध्वनियाँ हैं। तो दोस्तों कौन सी ध्वनियाँ हैं ये? स्वनिम, पहला आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में जनरल रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों कक्षा में जनरल रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
13वें का जो दोस्तों दूसरा आंसर सही है। लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों वो कौन सा स्थान हो सकता है? 14वें का दोस्तों जो है दूसरा आंसर सही है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ये एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास को जो है सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास है, तो दोस्तों मानव विकास इसमें से क्या है? 15वें का दोस्तों चौथा यानी कि आंसर सही है। पहला और दूसरा मात्रात्मक गुणात्मक विकास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय का कार्य होता है। दोस्तों विद्यालय का कार्य क्या होता है? 16वें का दोस्तों जो है, यानी कि सारे आंसर सही हैं उपरोक्त सभी। विद्यालय का कार्य दोस्तों होता है संस्कृति का संरक्षण करना भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी करना होता है, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करना होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? 17वें का दोस्तों जो है चौथा आंसर सही हो जाएगा, सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? 18वें का दोस्तों जो है पहला आंसर सही हो जाएगा, डब्ल्यू वुंट साहब ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगणन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? दोस्तों संगणन सिद्धांत निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 19 का जो है तीसरा आंसर सही हो जाएगा, स्मृति से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों अधिगम का मतलब तो आप जान ही रहे हो, सीखना। निम्नलिखित में से सीखने का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? 20वें का चौथा आंसर सही हो जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र जो दोस्तों नहीं है। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको पसंद भी आए होंगे दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट ऑनलाइन या टेट में देखने में मिलेंगे दोस्तों। और मैं इस चैनल पर बढ़िया से बढ़िया हर एक परीक्षा की तैयारी के लिए, जैसे LT ग्रेड है, TGT PGT है और टेट या सीटेट है, इनके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा दोस्तों। इसीलिए मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो एक बार फिर से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।